गाजा की कहानी सिर्फ एक वॉर जोन की स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ये उन सांसों का सिलसिला है जो अब थम चुकी हैं, उन हंसी की गूंज है जो कभी स्कूल में सुनाई देती थी, और उन सपनों का रंग जो अब सिर्फ धुआं बनकर हवा में घुल गया है। नमस्कार, मैं सूफिया मिर्जा, आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। आज हम बात करेंगे गाजा के इंसानी नुकसान पर। कितने लोग मारे गए, कितने घायल हुए और किस हद तक एक पूरा शहर मिटा दिया गया। अक्टूबर 2025 तक गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 67,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियन इजरायली स्ट्राइक्स और ऑपरेशन में अपनी जान गंवा चुके थे। इंडिपेंडेंट ट्रैकर्स जैसे अल जजीरा और एसोसिएटेड प्रेस के डेटा भी इस रेंज के फिगर्स दिखाते हैं। इनमें 20,000 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। सोचिए, 20,000 बच्चे जिनके स्कूल बंद हैं, जिनके सपने युद्ध की आग में जल चुके हैं। हर मौत एक कहानी है, एक माँ, एक पिता, एक दोस्त, एक सपना। और पैटर्न ये दिखाता है कि इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ जो सिविलियंस थे, जो लड़ नहीं रहे थे, बस जी रहे थे। मरने वालों से भी ज्यादा है घायलों की तादाद। WHO और UN के डाटा के मुताबिक 1,69,000 से ज्यादा लोग गाजा में घायल हुए हैं। बहुत से लोगों के पैर, हाथ, आंखें जा चुकी हैं। कई लोगों की जिंदगी भर के लिए डिसेबिलिटीज का शिकार हो गए हैं। गाजा के हेल्थ सिस्टम लगभग कोलैप्स हो चुका है। हॉस्पिटल में ना दवाइयां हैं, ना स्टाफ। WHO कहता है कि हजारों लोगों को लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, लेकिन फैसिलिटीज कहाँ है? रीसेंट डेटा के हिसाब से मार्च 2025 के बाद के फेज में हर 16 में से 15 लोग जो मारे गए थे वो सिविलियंस थे। ये रेशियो किसी भी वॉर स्टैंडर्ड से ज्यादा है। मतलब जंग की मार सबसे ज्यादा आम लोगों ने झेली है, ना कि कॉम्बेटेंट्स ने। अब जरा हॉस्पिटल्स के हालात देखिए। WHO कहता है गाजा के 36 हॉस्पिटल में से सिर्फ 14 पार्शियल तरीके से काम कर रहे हैं। ज्यादा हॉस्पिटल्स या तो तबाह हो चुके हैं या स्टाफ की कमी के कारण ऑपरेशनल ही नहीं है। डॉक्टर्स और नर्सेज खुद कैजुअलिटीज बन गए हैं। जहां पहले जन्म होते थे, अब मौत हो रही है। UN के असेसमेंट के मुताबिक गाजा के लगभग 90% घर या तो डैमेज हुए हैं या पूरी तरह से मिट्टी में मिल गए हैं। सोचिए, पूरे मोहल्ले, पूरी गलियां बस रबल रह गए हैं। स्कूल्स, रोड्स, वाटर प्लांट्स, पावर ग्रिड्स सब लगभग खत्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक 80% से ज्यादा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल्स, रोड्स, सीवेज सिस्टम सीवियर कंडीशन में है। एग्रीकल्चर भी बर्बाद होने की कगार पे है। 80% खेतों और ग्रीन हाउस को नुकसान पहुंचा है। मतलब खाना, पानी, बिजली सब कुछ बर्बाद हो गया है। जब घर नहीं होते, सड़कें टूट जाती हैं, पानी खत्म होता है, तो बचा क्या रहता है? ह्यूमैनिटेरियन एड एजेंसीज का कहना था गाजा तक मदद पहुंचाना लगभग नामुमकिन हो गया था। बॉर्डर क्लोजर, डैमेज रोड्स और ऑनगोइंग एयर स्ट्राइक्स के बीच 8 ट्रक्स रुक जाते थे। WHO और UN स्टाफ खुद टारगेट हुए हैं। जितनी भी मदद पहुंचाई जा रही थी वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। जख्मी लोग हॉस्पिटल्स के बाहर मर रहे थे और दुनिया बस देख रही थी। अब सोचिए उन लोगों की जिंदगी जो बचे हैं। बच्चे मैलन्यूट्रिशन का शिकार हैं, पानी गंदा है और हर दिन एक नए ब्लास्ट की आवाज के साथ एक नई मौत हो रही थी। जो लोग बच गए उनके लिए भी जिंदगी एक जंग ही थी, हर दिन सरवाइव करने की। अब जब वॉर रुक भी गई है, क्या इन सब की रिकवरी मुमकिन है? एक पूरी जनरेशन अपने बचपन और सपने खो चुकी है। सीज फायर साइन हो चुका है। अब गाजा में गोलियों की आवाज थम गई है, पर ग्राउंड रियलिटी अब भी बहुत खराब है। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सिस्टम और बेसिक सर्विसेज सब लगभग कोलैप्स की कंडीशन में है। आज गाजा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है रिकंस्ट्रक्शन और ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ। हॉस्पिटल्स को फंक्शनल बनाना, घर दोबारा खड़े करना, क्लीन वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और मेडिसिन प्रोवाइड करना, ये सब अब टॉप प्रायोरिटी है। एड एजेंसीज और UN एक्सपर्ट्स कह रहे हैं
सीज फायर के बाद सिर्फ रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है ताकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन दोबारा ना बने। सीज फायर एक रिलीफ है, ये एक नया फेज है जहां गाजा को फिर से जीने की और दुनिया को इंसाफ और इंसानियत के अपने फर्ज निभाने की जरूरत है।